हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 3 जिसका नाम है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में आज हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। तो क्या है, व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू द कॉइल is changed then and induced EMF is produced in circuit and induced current is flow in circuit. This phenomenon is called electromagnetic induction. जब हम किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी भी कोयल के पास लाते हैं तो जो उसका तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है उसमें EMF, यानी कि ठीक है किसमें, इन सर्किट में। ठीक है, और जो करंट होता है वो सर्किट में जो है कि फ्लो होने लगता है, इंड्यूस हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी फिनोमिना को, यानी कि इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। जब हम किसी भी एनसीडे को इस तरीके से हम लेकर आते हैं किसी भी सर्किट के पास में, तो इसमें धारा किस साइड बहती है, और जब एस पोल रहता है तो किस साइड फ्लो करती है। अब हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि फैराडे ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया और किस तरीके से दिया। सबसे पहले उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉयल एंड मैग्नेट। लेट अ मैग्नेट प्लेस्ड नियर अ सर्किट consisting of a coil and galvanometer. When n pole of a magnet is moved toward the coil, the galvanometer deflects during the motion of magnet. This indicates the electric current is produced in the circuit. अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम मान लीजिए हमने एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, और उसे क्या किया, किसी भी सर्किट के पास ले आए। ये हमारा मैग्नेट हो गया, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और हम इसे क्या किए, सर्किट के पास लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो जो सर्किट हमारा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कोयल और गैल्वेनोमीटर, यानी कि ये हमारी कोयल होगी और ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या कहा है कि जब हम एन पोल के मैग्नेट को जो है कि मूव करते हैं और कोयल के साइड इस साइड मूव करते हैं, तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो डिफ्लेक्ट होने लगता है, यानी कि विक्षेप होने लगता है, यानी कि इसमें विक्षेप होने लगता है गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ मैग्नेट, और दिस इंडिकेट द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। इसका ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा सर्किट है उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होने लगता है। ठीक है, जब अगर ये विक्षेप करता है गैल्वेनोमीटर, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है करंट जो है आने लगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगा सर्किट के अंदर। ठीक है, आगे लिखा है कि व्हेन एन पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम कॉइल द गैल्वेनोमीटर अगेन डिफेक्ट्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब क्या होता है, जब हम एन पोल को जो हमारा मैग्नेट होता है उसके एन पोल को हम मूव करते हैं, मतलब कि अवे फ्रॉम कॉइल करते हैं, कि यानी कि जब हम कॉइल से दूर हटाते हैं तब द गैल्वेनोमीटर अगेन डिफ्लेक्ट्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब हम उसके पास लेके जाते हैं तो मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम उसे हटा रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा फिर, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है वो फ्लो करता है बट अपोजिट डायरेक्शन में डिफेक्ट्स करता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इफ़ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय ब्रिंगिंग द एस पोल ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर आर रिवर्स्ड। क्या होता है कि जब हमने तो अभी तक क्या किया कि एन पोल के साथ किया, कि जब हम एन पोल को मैग्नेट जो हमारा सर्किट था उसके पास लेकर आए और उससे दूर लेके गए, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन था वो अपोजिट साइड शो कर रहा था। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम एस पोल को ले आते हैं, सेम इसी तरह रिपीट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तब भी गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन होता है बट रिवर्स्ड वाइज हो जाता है फिर वो। ठीक है, वो रिवर्स्ड हो जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, द मोर रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कोयल मोर द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जितना रिलेशन और मोशन होगा मैग्नेट और कोयल के बीच में, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में शो करेगा। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है, इंड्यूस्ड EMF बाई टाइम वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कोयल।
इन दिस एक्सपेरिमेंट 2 कॉयल P एंड S वेयर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में 2 कॉयल लेते हैं हम, एक P लेते हैं और एक S लेते हैं। ठीक है, अब दोनों कॉयल को क्या करते हैं, एक दो मतलब क्लोज होती हैं वो। ठीक है, द कोयल P कॉल्ड प्राइमरी कोयल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी वाइल अदर कोयल S इज कॉल्ड सेकेंडरी कोयल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। जो हमारी जो पी कॉयल होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉयल कहते हैं। ठीक है, और जो कि बैटरी से कनेक्टेड होती है, और जो एस कॉयल हमारी होती है उसे हम सेकेंडरी कॉयल कहते हैं, जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्जर्व्ड। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जब हम ये हमारी की होती है, जो हमारी कुंजी होती है, जब हम उसे क्लोज़ करते हैं तो जब यहाँ पर धारा जो है प्रवाहित होने लग जाती है, जिससे कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगता है। यानी कि ये धारा यहाँ पर भी जो है अपना थोड़ा सा फील्ड प्रोड्यूस करती है, यानी कि यहाँ पर भी वो थोड़ा सा मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, जब ये बंद रहेगी और जब ये खुली रहती है फिर भी शो करती है, बट अपोजिट डायरेक्शन में शो करती है। फ्रेंड्स 2 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिया। हमारा थर्ड पॉइंट है, नो डिफ्लेक्शन इज शोन इन गैल्वेनोमीटर इफ स्टेडी करंट फ्लोज इन प्राइमरी कॉइल। जब हमारा प्राइमरी कॉइल जो होता है, जो ये प्राइमरी कॉइल हमारा है, जब जो हमारा करंट है वो स्टडी रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा, तो यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ठीक है, जब ये बंद रहेगा तब भी डिफ्लेक्शन शो होगा, खुला रहेगा, क्लोज रहेगा या रिलीज रहेगा तब भी जो है कि डिफ्लेक्शन शो करेगा ये गैल्वेनोमीटर। बट अगर स्टेडी रहेगा यानी कि स्थिर रहेगा तो ये शो नहीं करेगा, जो है कि इसमें डिफ्लेक्शन मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा फोर्थ पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल इज चेंजिंग विद टाइम। इसके कहने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी शो करेगा जब क्या होगा, करंट जो हमारा प्राइमरी कॉइल में टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, द करंट इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल। जो हमारा करंट इंड्यूस्ड होता है सेकेंडरी कॉइल में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जो कि हमारा करंट का चेंज होने का जो रेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि प्राइमरी कॉइल में चेंज होता है। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब तक हमने क्या देखा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा क्या होता है, और हमने फैराडे के 2 एक्सपेरिमेंट्स देखे कौन कौन से हैं और किस तरीके से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके अगले टर्न पर हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज करेंगे, ठीक है, जिसमें हम फैराडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, एक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, और फिर लेंस लॉ भी हमारा है यहाँ पर, वो भी देखेंगे इसके अगले टर्न पर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से जुड़िएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।